आप इतनी खूबसूरत होने के बावजूद हक हलाल को आपने तरजीह दी, आपने गंदे काम को तरजीह नहीं दी जी, शुरू से नहीं दी, जिस्म फरोशी की तरफ नहीं गई, बिल्कुल सारी जिंदगी नहीं गए। ऐसे ही है ना। हाँ जी। लोग आपको यहाँ पर बैठे ऑफर तो करते होंगे, बहुत कुछ लोग करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। क्या क्या कहते हैं मेरे बेटे को? लोग कहते हैं आप हमारे साथ चलो, ये मिलेगा वो मिलेगा। पढ़ी लिखी भी लगती हैं मुझे। मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सिर्फ बस मैंने अपने आप में इतना रखा है कि किसी बहन भाई के साथ अच्छे तरीके से बात कर अच्छा, सकूं। कितना पढ़ी हैं? 5-10 पढ़ी हैं माशाल्लाह। मैं सिर्फ 5 तक पढ़ी हूँ, हाफ़िज़े कुरान मुकम्मल। हाफ़िज़े कुरान है। हाँ जी माशाल्लाह। मैंने अपने हस्बैंड के साथ आज जिंदगी में कभी तक उसके साथ बदतमीजी नहीं की, उसका मैंने ख्याल ही रखा है। ना उसकी माँ है ना उसका बाप है दुनिया में, सिर्फ मैं उसकी बीवी भी हूँ, उसकी दोस्त भी हूँ, उसकी लवर भी हूँ। इनको कोई ऐसी दुकान दे दी जाए, आपका कोई नंबर है? जी मेरा नंबर है 0323। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मेरा काम है निशानदही करना, चाहे वो चौक पे हो, चौराहे पे हो, चाहे वो सड़क पे हो। आज मैं आपको एक ऐसी मेहनत कश माँ से मिलवाने जा रहा हूँ जिसे देखकर आप भी अच कर उठेंगे। क्या नाम है मेरा बेटा आपका? मेरा नाम आयशा फातिमा। अच्छा आयशा फातिमा, कहाँ की रिहायशी हैं आप? भाई मेरे जो माँ बाप थे वो फैसलाबाद के थे और मेरी पैदाइश है लाहौर की। लाहौर की जी। कितने बच्चे हैं मेरे बेटा? एक बेटा है। एक बेटा है? हाँ जी। एक बेटे को पढ़ाने के लिए आप दिन रात मैंने अक्सर देखा है कि आप इस तपती हुई धूप में यहाँ बैठी होती हैं। भाई फिर क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है ना बच्चे को पढ़ाने की। और ये पापड़ बेच रही होती हैं मेरी बहन, मेरी बेटी ये पापड़ बेच रही होती हैं। ये कितने का बेचती है मेरी बहन? भाई पीछे से तो हमें आता है 10 का, ठीक है 50 के 2 सेल करते हैं ताकि कुछ बच्चे की फीस निकल आए, कुछ घर का थोड़ा बहुत खर्चा निकल आए। एक बच्चे को पढ़ाने के लिए आप इतनी मेहनत करती हैं? मेहनत तो फिर करनी पड़ती है ना, फिर मांग तो नहीं ना सकते फिर। आपको सलूट है, यकीन जाने सलूट है। आप इतनी खूबसूरत होने के बावजूद हक हलाल को आपने तरजीह दी, आपने गंदे काम को तरजीह नहीं दी जी, शुरू से नहीं दी, जिस्म फरोशी की तरफ नहीं गई, बिल्कुल सारी जिंदगी नहीं गए। ऐसे ही है ना। हाँ जी। लोग आपको यहाँ पर बैठे ऑफर तो करते होंगे, बहुत कुछ लोग करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। क्या क्या कहते हैं मेरे बेटे को? लोग कहते हैं आप हमारे साथ चलो, ये मिलेगा वो मिलेगा। हम लोग कहते हैं कि हम बहुत नेक अच्छे लोग हैं, हमारे माँ बाप भी बहुत अच्छे थे। मैं एक अच्छी माँ और अच्छे बाप की औलाद हूँ। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं हम उसको। बहन ने ना काफी सारे पत्थर भी अपने आसपास जमा कर रखे हैं ताकि अगर इसको कोई छेड़े गाड़ी वाला और सीधा ये पत्थर उठाया और उसकी स्क्रीन पे डाला। नहीं मैं मारती मोती नहीं हूँ किसी से, मैं सिर्फ उसको अपनी आंखों की निगाहों से घूर के देखती हूँ, वो चला जाता है। आपको पता है कि हमारे सूबे की जो वजीर आला हैं मरियम नवाज, वो मरियम नवाज साहब हैं। हाँ जी वो तो है, वो भी एक माँ है, हमारी माँ है। रमजान में उन्होंने जो ऑफर दी थी ना, हम लोगों ने मैसेज किए थे तो वो पैसे नहीं मिले थे। आपको नहीं मिले? नहीं मिले थे पैसे, मैसेज किया था हम लोगों ने। अच्छा। मैंने गांव में जाके अपने हस्बैंड से भी करवाया था। अच्छा। मेरे मियाँ साहब चाहते हैं कि काम हम लोग करें, पता नहीं क्या मसला है, काम में रुकावट आ जाती है। बताएं कि आपको ये पापड़ बेचना ही क्यों अच्छा लगा? कोई और भी काम कर सकती थी? मैंने जोन सा भी काम किया ना, मैंने शरबत का भी ठेला लगाया है। अच्छा। शरबत का ठेला लगाया है तो कुछ बहन भाई अच्छे नेक लोग इंसान होते हैं, वो अगले बंदे की हेल्प करते हैं। वो मेरा जो शरबत था ना, वो कूलर गाड़ी वाला ही लड़का आया था, उसने कूलर बीच में रखा और मुझे 12,000 रुपया दिया। आंटी समझो कि अल्लाह ने ये एक तुम्हारे लिए नेकी का सिला बनाया। अच्छा, कूलर ही रह गया? कूलर ही रह गया, पानी वाला 12,000 दे गया। 12,000 रुपया वो मुझे दे गया। 12,000 में आप कितने दिन खा लेंगी? वो मैंने अपने बेटे की स्कूल की फीस जमा करवाई है और उसका अब बेफार्म बनवा रही हूँ और अपनी शादी का पढ़ाना है। मेरी बात सुने, अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी ना तो वो दुनिया में कभी किसी के हाथ पिलाने के लिए नहीं गई। अफसर बनाना आज मेरे साथ वादा करें। इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी, मेरी कोशिश जारी है। मैं घर में भी उसको क्या करते हैं? मियाँ नौकरी कोई नहीं करते, मिस्त्रियों के साथ दिहाड़ियाँ करते हैं। दिहाड़ियाँ करते हैं।
आप पढ़ी लिखी भी लगती हैं मुझे। मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सिर्फ बस मैंने अपने आप में इतना रखा है कि किसी बहन भाई के साथ अच्छे तरीके से बात कर अच्छा, सकूँ। कितना पढ़ी हैं? 5-10 पढ़ी हैं माशाल्लाह। मैं सिर्फ 5 तक पढ़ी हूँ, हाफ़िज़े कुरान हूँ मुकम्मल। हाफ़िज़े कुरान है। हाँ जी माशाल्लाह। नाज़रीन, हाफ़िज़े कुरान है और हाफ़िज़े कुरान होने के बाद ये देखें कि ये पापड़ बेचती हैं। ये इन्होंने फिर भी लिखा हुआ है कि मैं एक गरीब औरत हूँ तो मेरी मदद भी की जाए, लेकिन हम चाहेंगे कि मरियम नवाज साहबा इनकी मदद करें, जो हमारे सूबे की माँ हैं, जो कहती हैं कि औरत मेरी रेड लाइन है। ये आपकी रेड लाइन है। इस वक्त ये पुल के ऊपर तपती हुई धूप में, अल्लाह जानता है, मैंने जान अल्लाह को देनी है और कब्र का मुंह खुला है, हम सब ने जाना है। मेरे कैमरामैन ने मुझे बताया है, मैं गवाही दे सकता हूँ कि ये औरत तपती हुई धूप में बैठी होती है ये पापड़ बेचने के लिए। कितने को पैसे बच जाते हैं? कभी पैसे, कभी 300 बच जाता है, कभी 400 बच जाता है। कोई बहन भाई अच्छा, इतनी धूप झेल कर, इतनी ताने झेल कर, इतने सारे मुश्किलात को देखकर 300-400 रुपये बचता है। जाहिर सी बात है, आप वो कहते हैं ना, मेहनत कर लो, जो कुछ मिलेगा उससे अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह का रसूल भी राज़ी होगा। बेशक, बेशक। बातें इतनी अच्छी करती हैं, इतनी अच्छी बातें करती हैं आयशा फातिमा कि यकीन जाने ही दिल करता है कि ये बोलती रहें और हम सुनते रहें। लेकिन मेरी मरियम नवाज साहबा से दस्त बस्ता अपील है कि इनका कुछ किया जाए, इनके बेटे को पढ़ाया जाए, इनको कोई ऐसी दुकान दे दी जाए। आपका कोई नंबर है? जी मेरा नंबर है 0323 57 437। दोबारा बोल दें। 0323 57 437। ये किसका नंबर है? ये मेरा अपना नंबर है। क्या नाम आएगा? कोई अकाउंट बना है इस पे? जी इस पे अकाउंट बना है आयशा के नाम पे। अकाउंट किसका बना है? जैज़ कैश बना है, इजी पैसा बना है? जैज़ कैश बनाया हुआ मैंने, थोड़े थोड़े करके पैसे मैं बच्चे के लिए जमा करती रहती हूँ। सदके जाऊं, यकीन जाने माँ हो तो आप जैसी, इसीलिए कहते हैं ना कि माँ के पाँव तले जन्नत है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपने बेटे से बात की है, वो कहता मामा अभी ट्यूशन पढ़ के आया हूँ पप्पू के घर से। उसकी पप्पू है ना, वो उसको पढ़ाती है, खुशी होती है दिल को। माँ बाप तो दुनिया में रहे नहीं, जो बच्चा है उसकी तो ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते हम, चाहे खुद। इस औरत ने अपनी जिंदगी खराब कर ली, लेकिन अपने बच्चे के लिए ये दर दर की ठोकरें खा रही है, तिलमिलाती धूप को झेलती है, लोगों के ताने सुनती है, लोगों की बातें सुनती है, लोगों की आफरें सुनती है। देखने में जवान है, हसीन है, लेकिन चूंकि इसके सीने में कुरान है ना, इसलिए ये गलत राह पर चल ही नहीं सकती। ये मेरा ईमान है। मैं अपने घर भी उधर जाती हूँ ना गांव में, इधर से सब्जियाँ वगैरह, फल वगैरह, मैंने अपने हस्बैंड के साथ आज ज़िंदगी में कभी तक उसके साथ बदतमीज़ी नहीं की, उसका मैंने ख्याल ही रखा है। ठीक है, वो थोड़ा काम करे, ज़्यादा काम करे, उसके साथ कभी बदतमीज़ी नहीं की। ना होने के बावजूद ना उसकी माँ है ना उसका बाप है दुनिया में, सिर्फ मैं उसकी बीवी भी हूँ, उसकी दोस्त भी हूँ, उसकी लवर भी हूँ, सारा कुछ मैं ही हूँ उसका। ठीक है, बड़ी बात। और जब मैंने इधर से जाना है, उन्होंने कह देना कि यार आज हमारे पास पैसे नहीं है किसी चीज़ के लिए, मैंने उसी वक्त उनको भेज देने हैं, चाहे मेरे पास 1000 है, 500 है, अल्लाह ने भी इकट्ठा किया है, जो भी इकट्ठा किया बच्चे को भेज देना सिर्फ, बस उसका ख्याल है, दोनों का ख्याल है। मियाँ साहब जौन से ना, मियाँ साहब वो जौन से मेरे से कोई काम नहीं करवाते, ये मैं खुद काम करती हूँ। इंसान को दुनिया में ना किसी वक्त भी अपने घर से कोई ना कोई। मरियम नवाज साहबा से क्या कहना चाहेंगे? मरियम नवाज साहबा से यही अपील है, अगर वो हमारी मदद कर सकती हैं तो मरियम नवाज साहबा से हमारी अपील है, अगर वो हमारी मदद कर सकती हैं तो उनकी मेहरबानी है। हम उनके कारकुन हैं, हमारी वालदा साहबा, उनके यहाँ ही बोर्ड वगैरह जब ये तकसीम होते थे तो उनका साथ देती थी। मेरा काम है जी, चौकों में, चौराहों में जो मदद के लायक है, मदद का हकदार है, उसको दिखाना, उसको मंजर आम पर लाना और उसको उसकी मंजरकशी करना, उससे पूछना
कि तुम्हें क्या मसला है, तुम्हें क्या मसला मसाइल है। एक बेटा है आशा बीबी का और उसको पढ़ाने के लिए ये तिलमिलाती धूप झेलती हैं, पुल पर बैठती हैं, पापड़ बेचती हैं और अपने घर का गुजारा करती हैं। आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन आपके पास है, राय का इजहार कीजिएगा।